जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेज का 5th पार्ट और इससे पहले मैंने 4th पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 5th पार्ट में हम ऐसी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 8 व्यक्ति, तो यहां n बराबर हो गए 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो एवरेज इसका कितना हो गया? 1.5। तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर होता है संख्या इंटू एवरेज 1.5। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इनका मान हो जाएगा 12 केजी। इसके बाद क्या करेंगे? अब वो कह रहा है नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा कि पहले उसका जो भार था वो कितना था? 65 केजी। तो यहां लिख देंगे नए व्यक्ति का भार बराबर 65 प्लस का 12। तो कितना हो जाएगा? बस इसको जोड़ देना है, तो हो जाएगा 77 केजी। बस यही हमें आंसर लेके आना था। क्या दिया हुआ था कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर तो संख्या उतनी ही रही, केवल क्या हो गया? वेट का चेंज हो गया और औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो अब यहाँ क्या करना है हमें? संख्या 8 थी, एवरेज उनका 1.5 था, तो योग निकल के कितना आ जाएगा? 12 केजी। तो नए व्यक्ति का जो भार हो जाएगा वो 65 में केवल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया? 77 केजी। अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 तथा 35 के बीच की, तो अब हम क्या करेंगे? और 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं, तो क्या करेंगे? यहां से 6 से 5 और 35 के बीच की हमें 6 संख्याएं लेनी है। तो हम 6 का स्टार्ट करेंगे 6, और दूसरी संख्या हो जाएगी 12, और तीसरी संख्या हो जाएगी 18, चौथी 24, और पांचवी कितनी हो जाएगी? 30। ये हो गए 5 और 35 के बीच की संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों, हमने देखा कि 5 और 35 के बीच की 6 से विभक्त होने वाली 5 संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनका सम कर लेंगे और 5 संख्याएं तो 5 का डिवाइड दे देंगे, बस एवरेज निकल आएगा। लेकिन इस तरह से करने से हमें लगेगा टाइम। तो हमें क्या देखना है कि 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं में हम क्या करेंगे? 2 संख्या इधर छोड़ देंगे और 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, और जो बीच की हमारी संख्या है 18, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इनका औसत कितना हो गया? औसत बराबर 80। बस यही आंसर हो गया।
अब क्या करना है, तो हमें इस ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को करना है, क्या देखना है कि हमारा जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या 2 हमने इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, बीच की संख्या 18 हो गई और वही हमारा एवरेज हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 8,000 रुपए है। इनमें से एक व्यक्ति की आय, इसकी औसत आय का 120% है। तो उस व्यक्ति की आय कितनी है, ये आय निकालनी है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम औसत आय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत आय। तो औसत आय निकालने के लिए जो दिया हुआ है 80,800, इसको लिख लेंगे। और व्यक्ति कितने दिए हुए 16, तो 16 से डिवाइड दे देंगे। और जब 16 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, यानी 5,050 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय इसकी औसत आय का 120% है। तो औसत आय जो क्या निकल के आई है, 50 और 50। अब इसका 120% निकालना है, तो क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यानी 60 और 60। तो उस व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 6,060 रुपए। करना क्या था आपको, आपको करना था कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए थी। तो टोटल जो व्यक्ति हो गए कितने हो गए, 16, और मासिक आय कितनी हो गई, 80,800। तो हमें करना क्या है, एवरेज निकालना है। तो 16 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ गया, 5,050। अब वो कह रहा है इनमें से एक व्यक्ति की आय इसकी औसत आय का 120% है। तो औसत कितना निकला, 5,050। इसका 120% निकालेंगे तो कितना कर लेंगे, 120 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट हटता है तो दोस्तों 100 से भाग लगता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस वाले जीरो से ये कट गया, और 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, कहने का मतलब ये 6,060 इसका आंसर आ गया। अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है। तो गुणज, किसी भी संख्या का अगर गुणज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और जितने गुणज दिए हुए होते उतनी बार हम पहाड़े को पढ़ लेते। तो ये कह रहा है 8 के प्रथम 6 गुणज। तो 8 के 6 गुणज निकालेंगे तो पहला 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और 32 हो गया और 40 हो गया। तो कितने हो गए ये, 6 गुणज। 6 गुणज तो 48, यानी कि 6 गुणज हमें निकालने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 8 के प्रथम 6 गुणज हो गए। अब 6 गुणजों का औसत क्या है, तो देखिए वैसे तो हम कंसेप्ट के जानते हैं कि जो ये संख्या दी हुई है उनका सम निकालेंगे और कितनी 6 संख्याएं, 6 का डिवाइड दे देंगे और वही हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हमने इस तरह से किया तो हमारे यहाँ से सीट चली गई कंपटीशन वाली। हमें क्या करना है कि दिमाग से सोचना है कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे। बीच की संख्याएं कितनी, 2 है, 24 और 32। बस इन दोनों का ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी, यानी कि 56 हो जाएंगी। 56 हो जाएंगी और 56 में हम 2 से डिवाइड दे देंगे
जब 2 से डिवाइड देंगे तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो एवरेज कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आरआरबी 2008 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। अध्यापक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 24 और उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14। तो 14, तो अब इनका हम अगर योग निकालेंगे तो योग इनका आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड 14 और हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे। जब इनका गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 14 चौकू 56 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, यानी कि 336 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ना है कि अध्यापक की आयु सम्मिलित किए जाने पर। दोस्तों पहले 24 छात्र थे, हमने एक टीचर को और मिला दिया तो टोटल नंबर हो गया 25 और वो कह रहा है कि औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो इनकी एवरेज भी कितना हो गया 15 हो गया। अब क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो इनका जो योग निकल के आएगा वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड 15, यानी कि 15 पना 75 और कैरी 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये हो जाएगा 375। अब हमें निकालना क्या है, आयु निकालनी है टीचर की। तो यहां लिख देंगे अध्यापक की आयु बराबर 375 माइनस 336, तो ये हो जाएगी 39 वर्ष। तो यही अध्यापक की आयु निकल के आ गई। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें ये बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो n कितना है यहाँ पर 5 और एवरेज कितना है 32, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड 5, इसका गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1 5 15 1 16 160 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर। तो दोस्तों क्या करेंगे, 5 संख्याओं में से एक संख्या छोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी, सेकंड कंडीशन में संख्या हो जाएंगी 4। आगे कह रहा है शेष संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना है 30। अब इनका योग करना है, तो इनका जो योग आ जाएगा वो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड 4 और इनका जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 0 0 और 4 12 120 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि इनमें एक संख्या छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए संख्या किसमें से 160 में से, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी, यानी कि संख्या हो जाएगी 60 माइनस x इक्वल 120। अब हमें क्या करना है, x उधर ले जाना है और 120 उधर ले आना है, तो 160 माइनस का 120 बराबर x। तो यहां से जो x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ गया 40 और यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों
क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो n बराबर 5 हो गई, ए बी बराबर 32 हो गया, और योग निकालते हैं तो n इंटू ए बी हो जाता है, तो हमारा 160 आ गया। आगे कह रहा है एक संख्या छोड़ दी, तो 5 संख्या में से एक संख्या निकाल दी, तो संख्या 4 रह गई, और उनका औसत 30 हो गया, तो एवरेज 30 हो गया। इनका योग निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड 4 120 आ जाएगा, और नई संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 160 माइनस 120 बराबर 40, तो संख्या नई क्या हो जाएगी, 40। अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो यहाँ n हो गई 50 और उनका एवरेज कितना हो गया, 28। अब क्या करना है, हमें इनका योग निकालना है, तो योग निकालेंगे तो 28 इंटू 50, 28 इंटू 50 कर देंगे, और जब 28 इंटू 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 यानी 40, 1 0 और कैरी 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि योग इनका कितना आ गया, 1400 आ गया। अब क्या करना है हमें, यदि दो संख्याएं 25 तथा 35 को नकार दें यानी नेगलेक्ट कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 1400 माइनस कौन सी संख्याएं, 25 और 35, 25 और 35 इनको क्या कर देंगे, इसमें से नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 5 5 10 कैरी 1 3 और 2 5 6 60, यानी कि 1400 में से 60 घटा देंगे तो ये आएगी 1340, 1340 संख्या 1340 आ गई। अब करें शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो एवरेज बराबर 1340 बटे 50 संख्याएं थी, और 50 संख्या में से दो संख्या निकाल दी, तो संख्या कितनी रह गई, 48, और 48 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 27.92, और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों एक बार मैं फिर इसको आगे रिपीट करता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। क्या कह रहे हैं कि 50 संख्याओं का औसत, तो n बराबर 50, औसत 28 है, योग करेंगे दोनों का मल्टीप्लाइड कर लेंगे, आंसर 1400 आ जाएगा, और 1400 में से दो संख्याओं को घटा देंगे तो ये 1340 आ जाएगी, और 1340 का एवरेज निकालेंगे तो 50 में से दो चलेंगे 48, तो आंसर आ जाएगा 27.9